हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का फाइनली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आप लोगों को ओम का नियम बताने वाले हैं। और आपको पता भी होगा कि आपके एग्जाम में ओम का नियम कितनी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछता है। तो समझ लो आज का वीडियो देखोगे, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा और 5 नंबर आपके जेबों में हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा दूँ ताकि आपको दोबारा ये देखने की ज़रूरत न पड़े। और आप लोग कोशिश करना कि एक बार समझ लेते हैं और एक बार इसको देख देख कर कॉपी में उतार लेते हैं और कॉपी में अच्छे से लिख लेते हैं, ताकि कभी भूल भी जाए हम तो उसको एक बार देखें तो हमारा रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो सब लोग लाइक कर दो और जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज शाम को फाइनली आप लोगों का मैथ का क्लास चलेगा 6:40 से। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग क्लास करना शाम को 6:40 से। ठीक है, अब हम लोग ओम का नियम देखते हैं। ठीक है, ध्यान से बाबू समझना, मैं आपको फिगर के साथ समझाऊंगा और यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में पूछता है वो भी मैं आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो आपका प्रश्न एक बनता है कि ओम का नियम क्या है। ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा बार। और यही नहीं कि आपको 10th में ही ये पढ़ना है, आपको 11th में भी 12th में भी ओम का नियम पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जहां तक हमको 10th में पढ़ना है वहां तक मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप वहां तक समझ जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन आपका रहेगा कि ओम का नियम क्या है। तो सबसे पहले काम करना, एग्जाम में 10th क्लास के एग्जाम में ना आप 2 पेन का यूज कर सकते हैं, एक तो ब्लू और दूसरा ब्लैक पेन का। और बहुत ही ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें आपको केवल ब्लू पेन का इस्तेमाल करना होता है, तो आप लोग अभी 2 पेन का यूज कर सकते हो। तो जब भी आप लोग ओम का नियम पूछे लिखना होगा तो आप लोग ब्लैक पेन से पहले लिखना आप लोग प्रश्न उत्तर। ये किससे लिखना, तो ब्लू पेन से लिख देना प्रश्न उत्तर। और उसके बाद से ये हेडिंग आप लोग ना ब्लैक पेन से हेडिंग दीजिएगा। अगर ब्लैक पेन से हेडिंग देते हैं ना थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। और उसके बाद से आप लोग लिखिएगा, देखो ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम यानी कि ओम जो है ना वो अपने नियम के अनुसार क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ओम के नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। यानी कि ओम के नियम कहते हैं कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है वो चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के सीधे समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब क्या होता है, समानुपाती को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं, तो ये आपका समानुपाती का चिन्ह रहा है, ये आपका समानुपाती का। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ समानुपाती लगेगा। ठीक है, तो उसको समझ लेना। अब देखो आगे देखो, यदि चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा को I से डिनोट करता है। तो यदि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I तथा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर कैपिटल V, जिसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं, तो विभवांतर अगर V हो तो ओम के नियम के अनुसार V/V इज इक्वल टू I इंटू R, जहां R एक नियतांक है। अब आपको यहां पर समझना है कि यहां पर कहा रहा था कि विद्युत धारा के सिरों के बीच के विभवांतर के सीधे समानुपाती होता है। तो यहां पर आप लोग सबसे पहले लिखना, यहां पर मैंने जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, यानी कि V समानुपाती क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, V समानुपाती I। तो जब समानुपाती हटेगा तो इक्वल टू हो जाएगा और इक्वल टू में एक कांस्टेंट मान आ जाएगा R। तो R एक नियतांक कांस्टेंट मान आ गया। अब यहां से हम देखेंगे कि R क्या है बाबू, यहां से हम देखेंगे कि R क्या है। तो सब लोग ध्यान से देखना, मैं यहां पर क्या लिखना चाहता हूं। अगर कोई पूछेगा कि यहां पर R क्या है, तो R तो ऑलरेडी एक नियतांक है, ठीक है, लेकिन R को हम लोग क्या कहते हैं, तो R को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं जी, प्रतिरोध कहते हैं। R को क्या कहते हैं, तो R को प्रतिरोध कहते हैं। और दूसरी बात है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले प्रतिरोध का SI मात्रक भी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। और इसको आप लोग लिख लेना, ओम होता है। क्या होता है बाबू, ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से लिख लेना। और दूसरा आपका I, तो I क्या है, तो I अभी मैंने आपको बताया कि विद्युत धारा होता है जिसको हम लोग I से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा को हम लोग I से डिनोट करते हैं। और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। तो आप कहीं लिख लो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, यहाँ कहाँ पर लिख दूं, हाँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख लेना, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है जी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, देखिए तो
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विद्युत धारा। क्या लिखता हूँ बाबू? विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप लोग कहीं बगल में लिख लेना। एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर, जिसको हम लोग कैपिटल ए से सूचित करते हैं, और ब्रैकेट में लिख देना एम्पियर। क्या लिख देना? एम्पियर, ब्रैकेट में आप लोग लिख देना, तो ये आपका एम्पियर हो जाएगा। और एक और है आपका विभवांतर, तो विभवांतर को हम लोग कैपिटल भी से सूचित करते हैं, और इसका जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? एसआई मात्रक, तो एसआई इसका मात्रक होता है आपका वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है, वोल्ट, जिसको हम लोग कैपिटल भी से सूचित करते हैं। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि ये जो विभवांतर है इसको हम लोग कैपिटल भी से सूचित करते हैं, और एग्जाम में भी पूछता है कि बताओ कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोग निश्चिंत होकर बताना कि विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और अगर पूछे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि उसका एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया, नोट कर लेना। और दूसरा आपका क्या है? प्रतिरोध। तीसरा आपका है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है, सॉरी ओम होता है, जिसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख लेना। ठीक है, और दूसरी बात मैं आप लोग को एक और चीज बताना चाहता हूँ, एक और चीज हम आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से फिगर को देखना। ये जो आपका फिगर दिख रहा है ना, फिगर में देखो मैंने यहाँ पर एक फिगर बना रखा है, जिसमें ये आपका जो गोले के अंदर आई है ये आपका क्या है? तो करंट है। यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, यानी यहाँ से करंट जा रही है। देखो यहाँ से करंट निकली है, आई क्या है? तो करंट है। तो आई से होते हुए एक करंट निकली है, और यह करंट जा रही है वोल्ट, यानी कि यहाँ पर एक वोल्ट लगा हुआ है, जिसको हम लोग विभवांतर बोलते हैं। यहाँ पर अभी मैंने बताया, तो विभवांतर में यहाँ पर देखो ये आपका माइनस टर्मिनल है, ये आपका प्लस टर्मिनल है। ठीक है, तो ध्यान रहे, एक बात हमेशा याद रखना। मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको आगे काम आएगा। अगर ये बड़ा चिन्ह रहे और एक छोटा चिन्ह रहे, तो समझ जाना ये जो छोटा चिन्ह है वो माइनस को दर्शाएगा, और ये जो बड़ा चिन्ह है वो प्लस को दर्शाएगा। इसका मतलब यहाँ पर देखो एक छोटा चिन्ह है तो माइनस को दर्शा रहा है, और ऊपर बड़ा चिन्ह है, बड़ा लाइन है, वो आपको प्लस को दर्शा रहा है। यानी कि यहाँ से करंट निकल रही है, और करंट माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर जा रही है, यानी कि माइनस से होते हुए प्लस की ओर जा रही है, और फिर यहाँ से गई, यहाँ से मुड़ गई, और यहाँ से मुड़ने के बाद ये आपका क्या है? तो आपका प्रतिरोध है। प्रतिरोध यानी कि इंग्लिश में इसको आर यानी कि रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस में प्रवेश कर गया, यहाँ पर आकर करंट क्या हो गया? तो रेजिस्टेंस में प्रवेश हो गया। ये सब क्या है? तो यह सब वहां से करंट निकल रहा है। क्या निकल रहा है? तो करंट निकल रहा है। ध्यान से देखा ना, ये क्या है? तो ये आपका करंट है, यहाँ से भी करंट जा रही है, ये सब क्या है? तो करंट निकल रही है। यहाँ से भी ये सब क्या निकल रही है? तो करंट निकल रही है। प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल में जा रही है, और उधर से आपके प्रवेश कर जा रही है रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो ये आपका ओम का नियम का फिगर हो गया। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि आप लोग ये तो फॉर्मूला हमेशा याद रखना, जिंदगी भर के लिए फॉर्मूला आप लोग याद रखना, हर जगह आपका यही फॉर्मूला रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है बाबू। हिंदी और संस्कृत नहीं है कि अलग अलग चेंज हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, V बराबर I इंटू आर होता है। अगर मैं यहाँ से R का मान निकालूं तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हमारा हो जाएगा, ये V ऊपर चला जाएगा और I नीचे आ जाएगा, यानी कि R बराबर V बटे I हो जाएगा। R बराबर V बटे I हो जाएगा। अगर कोई पूछे आपसे कि R क्या है, तो प्रतिरोध, V क्या है, विभवांतर, I क्या है, तो विद्युत धारा। तो यहां से आप फॉर्मूला, यहां से आप परिभाषा भी बना सकते हो। अगर कोई पूछे कि प्रतिरोध को परिभाषित करे, तो बता देना कि विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। आप लोग बता देना। तो कितना हल्का हो गया। आप यहां से परिभाषा भी बना सकते हैं। अगर आपसे विद्युत धारा की परिभाषा पूछा जाए तो आप यहां से अगर आप आई का मान निकालेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा? विभवांतर ऊपर और आपका प्रतिरोध नीचे हो जाएगा। तो आप विद्युत धारा का आप लोग परिभाषा बना सकते हो कि विभवांतर और प्रतिरोध के अनुपात को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। वैसे ही आप विभवांतर को भी परिभाषित कर सकते हो कि विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को विभवांतर कहते हैं, इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है।
अब अगर कोई गलती काटे तो वो पक्का बेवकूफ होगा। हम परिभाषा बना रहे हैं, भले ही हमको अगर मतलब कि आपको परिभाषा न याद हो, मतलब कि आप किताब नहीं पढ़े, आपको परिभाषा न याद हो और उस स्थिति में आपको यही केवल याद होती है, यहाँ से भी आप वो परिभाषा बनाकर लिख देंगे ना, तो कोई गलत नहीं काटेगा। समझ रहे हो ना? ठीक है। अब इसमें एक और चीज आपका है, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, आपके एग्जाम में पूछता है P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है आपका V² R होता है, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है। और एक और होता है I² R भी होता है। ठीक है। और एक और होता है V×I होता है। ठीक है। ये आप लोग P क्या होता है, यहाँ पर P आपका क्या है, तो P आपका पावर है। क्या है जी? P आपका पावर है। तो यहाँ पर पावर जिसको हम लोग विद्युत शक्ति बोलते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका विद्युत शक्ति हो गया। ठीक है। ये क्या हो गया? विद्युत शक्ति हो गया। आपके एग्जाम में कई बार पूछता है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति क्या हो गया? ये आपका विद्युत शक्ति हो गया। तो हमेशा याद रखना आप लोग कि विद्युत शक्ति P यानी कि पावर बराबर V² होता है, I² होता है, V×I होता है। ये तीनों याद रखना। अगर ये तीनों याद है तो जब पूछेगा कि इनमें से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करेगा, तो देख लेना ये 3 को निरूपित करता है, जो चौथा होगा वो निरूपित नहीं करता होगा, चौथा में कुछ और दिया होगा, तो आप लोग देख लेना, वही आप लोग टिक लगा देना। ठीक है। और ये याद रखोगे, ये याद रखोगे ना, तो न्यूमेरिकल एक भी नहीं छूटेगा आपसे। न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न आपसे एक भी नहीं छूटेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस फिगर को और साथ में इसको अच्छे से याद कर लेना और अच्छे से कॉपी में लिख लेना। ठीक है। और इसका PDF मैं पैड ग्रुप में भेज दूंगा। और जो भी बच्चे हमारे साथ मैथ पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे पैड ग्रुप में कृपया जुड़ने की प्रयास करें। हमारा पैड ग्रुप 299 रुपये का चलता है। कितना रुपये का? 299 रुपये का चलता है। अगर किसी को भी पैड ग्रुप में जुड़ना होगा तो मैं जो नंबर दे रहा हूँ उस नंबर पर SMS करना, सर जी हमको पैड ग्रुप में जुड़ना है। वो मेरा पर्सनल नंबर है, तो आप लोग उसी नंबर पर व्हाट्सअप करना कि सर जी हमको पैड ग्रुप में जुड़ना है। जैसे आप लोग SMS करोगे तो मैं आप लोगों को SMS का रिप्लाई जो दे दूंगा कि बाबू आप लोगों को पेमेंट करना है इसी नंबर पर। जो मैं नंबर दे रहा हूँ वही व्हाट्सअप नंबर भी है और उसी नंबर पर आपको पेमेंट भी करना है। पेमेंट करके बस हमको स्क्रीनशॉट दिखा देना, हम आपको पैड ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है। और आपका ये नंबर रहा। ठीक है। 9693779407। ठीक है। तो अच्छे से बाबू देख लो। और आज नंबर ठीक है ना? हाँ, आज शाम को 6:40 से आप लोगों का एक मैथ का क्लास होगा। सब लोग करना, कोई क्लास गलती से भी मिस्टेक मत करना। ठीक है बाबू? चलो ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए अंदाज में। ठीक है।